जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये टाइम पे पूरा भी करना है और तुम्हें अभी छुट्टी लेनी है, मैं यकीन नहीं कर सकता कोई इस काम को इतनी खराब तरीके से कर सकता है। बड़ी शर्मनाक बात है ये। आज मैं क्या कह रही हूं जी, कई बार हमें इस तरह की क्रिटिसिज्म का, जिसे हम टिप्पणी टीका कहते हैं, इसका सामना तो करना पड़ता है। सामने वाले लोग कई बार इस तरीके का फीडबैक देते हैं जिससे हम बहुत लो भी फील करते हैं। ज्यादातर लोग अपना फीडबैक नेगेटिवली देते हैं, जिसे कि हम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सामना कैसे करें, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कैसे संभालें, और अगर कोई टीम लीडर्स हैं जो यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे दे सकते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम मोटिवेशन की, प्रोग्रेस की, सक्सेस की और ऐसी कई सारी बातें करते हैं जो आपको एक सफल कंटेंटेड लाइफ जीने में मददगार हो सकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ सक्सेसफुली जीना चाहते हो, जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, नए नए मकाम हासिल करना चाहते हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। कोई भी इंसान जब कोई चीज़ करता है, चाहे फिर वो नई कोई डिश बनाना हो या नई नई गाड़ी आपने चलानी सीखी है, अपने परिवार को उसका वो स्किल आपको प्रेजेंट करना है, कैरम में आपका पार्टनर जो है वो क्वीन का कवर नहीं ले पाता है, ऐसी कितनी सारी एक्शंस होती है जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। हमारी सारी एक्शंस हम दूसरों के सामने जो करते हैं, कई बार दूसरों के लिए भी करते हैं, तो उन पर हमें अपेक्षा होती है कि वो उसका फीडबैक हमें ज़रूर दे। अगर ये फीडबैक पॉजिटिव हो, अच्छा हो, तो हमें बड़ा मज़ा आता है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैंने क्या कर दिया, एक अलग ही मज़ा आता है और लगता है वो चीज़ मैं बार बार करके दिखाऊं, मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन वहीं अगर वो फीडबैक नेगेटिव हो तो हम कैसे फील करते हैं, बहुत लो फील करेंगे, कहाँ से मैंने दिखाया इनको समझ ही नहीं है, ये भी मन में आता है। हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब लो हो जाता है, मोटिवेशन तो जैसे खत्म ही हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार हमें इनका सामना करना पड़ता है। और कई बार लोग जो इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, उनको ये पता भी नहीं चलता कि उनके कहने का सामने वाले पे कितना बुरा असर पड़ा है। कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो जैसे सामने से नेगेटिव फीडबैक आता है, हमारी रिएक्शन भी अलग होती है, हम पर उसका अलग असर होता है, नेगेटिव ही असर होता है। जहाँ नेगेटिव फीडबैक से हम नाराज होते हैं, वहीं पर पॉजिटिव फीडबैक से हम अच्छा फील करते हैं। लेकिन अगर किसी को लगातार नेगेटिव फीडबैक का ही सामना करना पड़े तो कैसे फील होता है? एक तो वो बंदा इरिटेट हो जाता है और गुस्सा भी आने लगता है, वो काम करने को मन ही नहीं करता, और परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति ये नेगेटिव फीडबैक लगातार देते जा रहा है, उसके प्रति हमारे दिल में कहीं ना कहीं नफरत भी पैदा होने लगती है। अब सामने वाले व्यक्ति को तो हम बदल नहीं सकते हैं, ना उसका कोई फीडबैक हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारा उस फीडबैक को रिएक्शन, उस पर हमारा काबू जरूर है। तो चलिए जानते हैं ऐसे नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे किया जा सकता है, और अंत में ये भी देखेंगे कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे दे सकते हैं। जब नेगेटिव क्रिटिसिज्म का या
डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े तो सबसे पहली बात तो ये है कि शांत रहिए, अपने आप को रिएक्ट मत होने दीजिए। इमीडिएट रिएक्शन की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। जो भी फीडबैक मिल रहा है उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या उसमें कोई सच्चाई है। अब ये करने के लिए दूसरी चीज़ भी ज़रूरी है कि ध्यान से सुनिए, बी अ गुड लिसनर। क्या कहा जा रहा है, कि क्या कोई सजेशंस दिए जा रहे हैं, क्या सच में मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इस पर विचार करना भी तो बनता है। बहुत ज़रूरी बात, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक दोनों को अलग अलग रखिए। दो अलग चीज़ें हैं और जितना हो सके उसमें क्या पॉजिटिव है, आप उसमें से क्या पॉजिटिव टेकअप कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक हो सके क्लैरिटी या स्पष्टता की मांग कीजिए। आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उस पर क्लैरिफिकेशन मांगिए, कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि बात करने से ही समस्या हल होती है। नहीं तो सामने से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा उनकी अपेक्षा क्या है, ये एक बार क्लियरली जानने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात, नाराज मत होइए, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कम मत समझिए। एक तरीके का ग्रोथ माइंडसेट रखिए कि हाँ, मैंने इसमें पूरे एफर्ट्स डाले थे मगर शायद कहीं कुछ रह गया। तो ऐसी सिचुएशंस को ऑब्स्टिकल्स न मानकर अपॉर्चुनिटी मानकर चलिए। माना कि आप सराहना की अपेक्षा कर रहे थे, वो तो नहीं मिली, लेकिन उसके लिए नाराज मत होइए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि शायद मुझे कुछ नई तरीके से ये चीज़ करने का, नया कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्रिटिसिज्म ये दो अलग अलग नज़रियों की वजह से भी होती है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। जो भी कहा गया है उस पर दुखी होने की बजाय उस पर विचार कीजिए, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में इसमें मैं कुछ अलग कर सकता था, क्या मेरी गलती हुई है, क्या ये समझने में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्या मुझे इसमें ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत थी इसलिए ये गलती हो गई। इन सारी बातों पर विचार करके इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो इस क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लीजिए, उस पर विचार कीजिए, शायद कही हुई बात में कुछ दम हो। अपनी सपोर्ट सिस्टम से मदद ज़रूर लीजिए। आपके आसपास जो लोग हैं शायद उस काम में आपका हाथ बटाते हैं, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए। जितने हम डिस्कशंस करते हैं, अलग अलग विचार धाराएं हमें सुनने को मिलती है, नई बातें पता चलती है, शायद वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने काम में और अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से कुछ हो नहीं रहा है, सामने वाली व्यक्ति बस इसी में माहिर है कि वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही देगी, वो उनकी आदत है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। छोड़ देने की आदत बनाइए, लेट इट गो। और बहुत 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 ज़रूरी चीज़, अपने आप के प्रति दयालु रहिए। बी काइंड टू योर सेल्फ। अगर आपके काम में गलती हुई है या निकाली गई है, वो आपका एक तरफा फॉल्ट नहीं है, वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हम इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, तो खुद के साथ बहुत हार्श होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके इम्प्रोवाइज कीजिए। अब थोड़ा ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किस तरीके से दे सकते हैं। हमने जो पहले उदाहरण देखे थे वही हम वापस देखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाता है, सुझाव देता है, मददगार होता है। वहीं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिरा देता है और उसको काम करने की इच्छा तक
खत्म कर देता है, कोई मदद नहीं करता। चलिए, शुरुआत में हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के, वो फिर से एक बार देखते हैं। तुम्हारा रिपोर्ट अक्सर लेट होता है, ये था हमारा पहला डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसकी जगह पे कंस्ट्रक्टिव आप कैसे कर सकते हो? मैंने देखा है तुम्हारा रिपोर्ट अक्सर लेट होता है। देखिए, टोन भी बदल जाता है, सामने वाले को एक अलग मैसेज भी जाता है। शायद हो सकता है कि उसके पास उसका कोई ठोस कारण हो कि उसको क्यों हर बार ये तकलीफ होती है, तो वो उसके बारे में आपसे डिस्कस कर सकता है। एक कम्युनिकेशन चैनल इसमें ओपन हो सकता है और भविष्य में आपका ही काम आसान हो सकता है। दूसरा उदाहरण हमने देखा था, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड है और अभी तुम्हें छुट्टी लेने की सूझी है। इस चीज को कंस्ट्रक्टिवली कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा है आजकल तुम्हारी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही है, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, तुम हमारी इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा हो। ऐसी क्या वजह है कि तुम हमेशा आजकल छुट्टियां ले रहे हो? तुम चाहो तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं, शायद कोई और सॉल्यूशन निकल आए। ऐसा कहने से उस इंसान को भी अच्छा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम शायद ये आदमी समझ रहा है या समझना चाहता है, और वाकई में हो सकता है कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आए कि आपका काम भी हो और उसका भी काम हो जाए। एक और एग्जाम्पल हमने देखा था, मैं यकीन नहीं कर सकता कोई इस काम को इतनी बुरी तरह से कर सकता है, बड़ी शर्मनाक बात है। इसकी जगह पे आप ये भी तो कह सकते हो कि मैंने देखा है तुमने तुम्हारा काम पूरी मेहनत से किया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ, मगर इसमें अभी भी कई सारी इम्प्रूवमेंट की जगह है और अच्छे से ये काम